ओम नमः शिवाय। गाइस, शिवम की रनिंग हो रही है। शिवम रनिंग कर रहा है। सुबह उठाते ही सबसे पहले मैं इसको रनिंग करवाता हूँ। इस गली के 5 राउंड मारता है। दोस्तों, फिलहाल 2-3 दिन से हम रनिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे घुटने को थोड़ा मैं आराम दे रहा हूँ। खाली वॉक कर रहे हैं हम क्योंकि घुटने में थोड़ी सी तकलीफ़ है। बस हम हमारी जगह पर पहुँचने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। मित्रों, जब तक सूर्यदेव अस्ताचल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम 15 मिनट के लिए ओमकार का जाप करेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ये सूर्यदेव आपकी जय हो, हे भास्कर आपकी जय हो। मित्रों, अब हम एकदम स्थिर अवस्था में 30 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पे अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। मित्रों, अब हम 30 मिनट के लिए चांटिंग करेंगे माला के ऊपर। मित्रों, माला जब हो गया है, अब हम 30 मिनट के लिए शवासन में लेटेंगे। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 31वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है पुण्यशील माताजी से भेंट। मित्रों, ये पुण्यशील माताजी और कोई नहीं, लाहिड़ी माशी जी की पत्नी है। पूज्य माताजी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? योगानंद जी ने माँ से पूछा। मैं लाहिड़ी माशी की धर्म पत्नी श्रीमती काशीमणि से बात कर रहा था। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा को पूर्ण कर रहा था। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निस्सृत होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौर वर्ण का था। गर्दन पतली और नेत्र विशाल और तेजस्वी थे। तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा, ऊपर चलो। माताजी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गई, जहाँ कभी वे अपने पति के साथ रहा करती थी। किनके साथ? लाहिड़ी माशी के साथ। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ, जहाँ आदित्य गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माँ ने मुझे उनके ही पास एक छोटी सी गद्दी पर बैठने के लिए संकेत किया। मित्रों, इसके बाद पुण्यशील माताजी योगानंद जी से कहती हैं कि कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की देवी महानता की पहचान हो पाई। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखाई दिया। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। मैंने देखा कि पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हुए हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा कि मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ। तभी लाहिड़ी माशी ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी निंद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मैंने कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? ये जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। मित्रों, इसके बाद पुण्यशील माताजी उनसे कहती हैं कि इस रात से आप मेरे पति नहीं, मेरे गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। वे कहने लगी, इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए और कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। पुण्यशील माताजी आगे कहती हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। अवश्य, मैंने कहा, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने ये सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त किया। वो अपने पति से, जो कि अब उनके गुरु हैं, उनसे कह रही हैं।
तुम्हारा समय नहीं आया था। लाहिड़ी मासी ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। पुण्यशील माताजी आगे कहती हैं कि उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसके चारों ओर एक सुनहरा गोला था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा। वह आगे कहने लगे कि अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। मेरे गुरुवर के स्वर में एक नवीनता थी जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी। एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फैनी लहरों के समान मेरी आत्मा के तट पर आकर टकराने लगे। अंततः चारों ओर दिखते हुए दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरे मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाहिड़ी मासी फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशी मणि चुप हो गई। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ घटनाएं और बताने का अनुरोध किया। तो इस प्रश्न पर पुण्यशील माताजी काशी मणि जी कहने लगी, तुम बहुत लोभी हो बेटा, फिर भी मैं तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराई। यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहिड़ी मासी इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत ही उनके पीछे पीछे यहाँ पहुँच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा, फिर लो वे अदृश्य हो गए। विस्मयचकित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग में गूंजती सुनाई दी और उस आवाज ने कहा, क्या तुम ये नहीं देखती कि ये सब केवल शून्य है और मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं बिलख उठी। गुरुजी, मैं लाखों बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही है। कृपा करके अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। मैं यही हूँ। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते हुए देखा। उनका सर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाले अग्नि ज्वालाओं के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। उन्होंने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप ही होती रहेगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे के चला गया। मित्रों, इसके बाद योगानंद जी आगे कहते हैं कि मुझे अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए मैंने माता काशीमणि का धन्यवाद किया। मित्रों, लाहिड़ी मासी की धर्मपत्नी माताजी काशीमणि ने 25 मार्च 1930 को बनारस में ही देह त्याग किया। लाहिड़ी मासी की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थी, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। योगानंद जी कहते हैं, एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी मासी से उनकी एक फोटो मांगी और लाहिड़ी मासी ने फोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो ये रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो ये एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्या लाहिड़ी मासी की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाहिड़ी मासी की वह फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कने लगी। लाहिड़ी मासी, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गई। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थी। उस शिष्या ने बाद में बताया, लाहिड़ी मासी ने अपनी एक शिष्या अभया से संबंधित 2 चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ गुरु दर्शन करने के लिए काशी जाने के लिए घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाहिड़ी मासी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी अपने गुरुदेव से, आपके दर्शन के लिए एक दिन रुकने की कसक अब मैं और सहन नहीं कर सकती। गुरुदेव, इस ट्रेन को रोक दीजिए। छुक छुक करती गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण ये अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास गया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू, पैसा मुझे दीजिए, मैं आपका टिकट लेता
आता हूँ, तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। जैसे ही वे दंपति गाड़ी में बैठ गए, उनके टिकट उनके हाथ में आ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े और उनमें से कोई भी ये बात समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी। और पहली बात तो ये कि वो रुकी ही क्यों थी। काशी में अपने गुरुदेव लाहिड़ी माशे के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहिड़ी माशे के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श करने लगी। तभी लाहिड़ी माशे बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभया, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी जो तुमने मुझसे ये सब करवाया, मतलब वो गाड़ी रुकवाई। अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी माशे के पास आई थी। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। अभया ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव कि मेरी 9वीं संतान जो है वो बच जाए। इससे पहले मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र बाद ही मर गए। मित्रों, जो उनकी शिष्या थी अभया, उसको 8 संतानें हुई लेकिन वो सब मर गई। तो ये जो 9वीं संतान उनके गर्भ में थी, उसके लिए वो गुरुदेव से कह रही थी कि आप कृपा करके इस संतान को बचा दीजिए और मेरी ये संतान जीवित रहे, जिंदा बच जाए। लाहिड़ी माशे सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराए, तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का कंदील सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में तुम सो मत जाना जिससे कंदील बुझने का अवसर मिल जाए। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये संतान बिल्कुल जिंदा बच जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें एक दिए का कंदील जलाना है और तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सुबह तक वो सूर्योदय होने तक बुझने न पाए। ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को बच्ची ही हुई और उसका जन्म रात को ही हुआ। अभया ने अपनी दाई को कंदील में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आखिर सो गई। उसकी ज्योति मंद होकर फड़फड़ा ही रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं जाग गई। लाहिड़ी माशे ने कहा, अभया देखो कंदील लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने कंदील की ओर इशारा किया जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही कंदील की लो तेज हो गई, लाहिड़ी माशे अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभया की 9वीं संतान बच गई। 1935 में जब मैंने उनके बारे में पूछताछ की तब भी वह जीवित थी, योगानंद जी कह रहे हैं। मित्रों, लाहिड़ी माशे के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक प्रसंग सुनाए थे। योगानंद जी कहते हैं कि राय ने मुझे बताया, मैं प्राय वाराणसी में लाहिड़ी माशे के घर कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी स्वामी आदि रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मागण वहाँ से प्रस्थान करते थे। मैं जब जब भी वहाँ रहा तब मैंने देखा कि लाहिड़ी माशे कभी भी एक बार भी सोने के लिए लेटे नहीं, मतलब वो सोते ही नहीं थे। वे आगे कहते हैं कि गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा, क्योंकि मेरे मालिक घोर भौतिकतावादी थे। अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए, वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे। तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे हमेशा याद रहेगा। मिस्टर राय का जो मालिक था, बॉस था, वो कह रहा है, किनके लिए? लाहिड़ी माशे के लिए। मिस्टर राय कहते हैं कि इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्राय प्रत्येक शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक पीछे पीछे आए और बड़ी ही धृष्टता से लाहिड़ी माशे की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाहिड़ी माशे को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए आए थे। वे जैसे ही वहाँ बैठे, लाहिड़ी माशे ने वहाँ उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया। तुम सबको सिनेमा देखना है? जब हम लोगों ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो, उन्होंने कहा। मिस्टर राय कहते कि मुझे ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छा पूर्वक ही क्यों न हो लाहिड़ी माशे के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाहिड़ी माशे ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र शोक की बेल के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी वही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े, क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं? लाहिड़ी माशे ने मिस्टर राय के बॉस से कहा। उन्होंने कहा, जी। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए बिल्कुल नई थी। मित्रों, इसके बाद बहुत ही गजब बात हुई। वो बॉस, जो मिस्टर राय का बॉस था, जो कि लाहिड़ी माशे को उल्टे सीधी बातें कहने के लिए वो आया था गुस्से में, लेकिन वो क्या कहता है इसके बाद? घर में साध्वी पत्नी होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप क्षमा कर शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? उन सबको जो उस स्त्री के दर्शन हुए, वो स्त्री और कोई नहीं, उस बॉस की प्रेमिका थी।
जिसके साथ उसके संबंध थे वो अपनी साध्वी पत्नी को धोखे में रख के उस स्त्री के साथ लगे हुए थे। मित्रों, जब मिस्टर राय के बॉस ने लाहिड़ी मासी से कहा कि मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, तो लाहिड़ी मासी ने क्या कहा, तुम यदि 6 महीनों तक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी। 3 महीने तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा, फिर वापस उसी स्त्री के साथ दोबारा अपना संबंध बना लिया। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आ गया। कि कहने का मतलब लाहिड़ी मासी ने कहा कि अगर 6 महीने तक तुम सदाचार पूर्ण तरीके से रहे और स्त्री के साथ जाकर तुमने व्यभिचार नहीं किया, तुम अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहे, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। लेकिन 2 महीने 3 महीने तो वो रहे, फिर वापस वो उस स्त्री के साथ भोग में उतर गए और उन्होंने बोला था कि अगर तुमने 6 महीने तक कर लिया तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें मुझे शिष्य बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या था कि तुम मर जाओगे, तुम ये शरीर छोड़ दोगे। मित्रों, अब यहाँ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध संत जिनका नाम था तेलंग स्वामी, उनके बारे में बताया गया है, जो बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही चमत्कारी थे और उनकी कहानियां और किस्से बहुत फेमस है। बनारस में आप YouTube पे सर्च कर सकते हो तेलंग स्वामी के बारे में। सुप्रसिद्ध तेलंग स्वामी लाहिड़ी मासी के मित्र थे, जिनकी आयु 300 वर्ष से भी अधिक होने की मान्यता थी। दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे।